हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसका सीरीज चल रहा है, उसका ये अगला पार्ट रहेगा। और ये बिहार दरोगा जो पीटी के परीक्षा हुआ है 17/12/2023 में, ये प्रथम पाली का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है 500, न्यूनतम कहेगा तो 60 है। आगे हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से कहेगा तो लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से कहेगा तो राष्ट्रपति के प्रति ये क्या होता है? उत्तरदायी होता है। राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? राष्ट्रीय जो आय है ये एनएनपी के बराबर होता है, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा निबल राष्ट्रीय उत्पाद। आगे देखेंगे, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध जो है निशानेबाजी से है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स्य महाजनपद की। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? ये संधि के नाम हो जाएगा ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है? तो ये 1 के बराबर या 1 से कम होता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर होता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है? तो ये खुल जाता है। क्वेश्चन है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर होता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या होता है? तो ये खुल जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उदारीकरण। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। फुल फॉर्म हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। पहली बार कब पेश किया गया था? 1990 में। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? तो ये थे मॉन्टेस्क्यू। ये हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज, रचना किसने किया था? तो मॉन्टेस्क्यू। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है? तो ये समिति हो जाएगा भूरिया समिति। उपभोक्ताओं के लिए अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, वह क्या है? ये हो जाएगा चयन करने का अधिकार। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिनेत्र लेंस की वक्रता किसके द्वारा रूपांतरित की जा सकती है? तो ये हो जाएगा पश्चमाभी पेशियों के द्वारा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता किसके द्वारा रूपांतरित की जा सकती है? पश्चमाभी पेशियों के द्वारा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो ये कर सकता है 12 सदस्य को। एकरा, जिसे अकरा भी बोलते हैं, ये किस देश की राजधानी है? ये घाना की राजधानी है। किस संगठन ने ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? तो ये चलाया है सीबीआई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? तो इसका कारण हो जाएगा, परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता का एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। बलवंत राय मेहता कमेटी के संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा पंचायती राज से। गठन हुआ था 1957 में। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी में मिलती है? किस शहर में? कुर्सेला शहर में। स्वावलंबन 20 किसके करा के स्वावलंबन 20 किसने लॉन्च किया है? ये भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। आगे हो जाएगा, अगला है, इलेक्ट्रिक स्कूटर बीटा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा।
किसने 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? ये किए थे विनोबा भावे। अलीनगर की संधि किस किस के बीच हुआ था? अलीनगर के जो संधि हुआ था ये हुआ था ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के साथ। कब हुआ था? 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुआ था। प्लेइंग इट माई वे ये किसकी रचना है? तो ये सचिन तेंदुलकर की रचना है। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी में हुआ था। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो ये संबंधित है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो यह निलंबित किया जाता है अनुच्छेद 358 के तहत। और आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 और 21। बैलाडीला की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? तो ये पनडुब्बी से संबंधित है। ब्रॉन्ज मेटल किसका मिश्रण है जिसे कांसा कहते हैं? तो ये कॉपर और टीन का मिश्रण है। पश्चिमी घाट में प्रसिद्ध कुद्रेमुख क्या है? तो ये पर्वतीय चोटी है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये हो जाएगा मणिपुर में स्थित किबुल लामजाओ उद्यान। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। और सबसे छोटा कहेगा तो गोवा हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि स्थिर रहती है? तो इसमें रहती है चाल। अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की विधि कौन सी है? तो ये विधि हो जाएगा प्रभाजी आसवन। गंगा के निचले मैदान मुख्यतः किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो ये किस फसल के लिए? जूट, जिसे पटसन भी बोलते हैं। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा था? ये हो जाएगा राजगिरी, जिसे राजगीर भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा कालाजार। कालाजार किस प्रकार से जनित रोग है? तो ये होता है प्रोटोजोआ जनित रोग है। और जो प्रोटोजोआ से होता है इसका नाम हो जाएगा लिस्मेनिया। लिस्मेनिया प्रोटोजोआ से कालाजार रोग होता है। और किस मच्छी के काटने से? तो बालू मक्खी जो है, बालू मक्खी काट देगी तो कालाजार रोग होता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया? तो ये 42वां संशोधन के तहत किया गया था 1976 में। वायु में ध्वनि तरंगे किन तरंगे के रूप में विचरण करती है? तो ये केवल अनुदैर्घ्य तरंगे के रूप में विचरण करती है। बहुत ठंडे मौसम में एसएन यानी कि टीन किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो ये सफ़ेद टीन के अस्लेटी टीन में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा में मध्य कैसा संबंध होता है? तो ये संबंध हो जाएगा घनात्मक। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा में मध्य कैसा संबंध होता है? तो धनात्मक होता है। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगने को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं फसल चक्र। रुपया यानी कि रुपया जो है किस देश की मुद्रा है? तो ये इंडोनेशिया की है। कच्चा माल किस प्रकार की पूंजी से सम्मिलित किया जाता है? तो ये किस प्रकार की पूंजी से किया जाता है? कार्यशील पूंजी से। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? व्यावसायिक जो बैंक है उसका मुख्य कार्य हो जाएगा जमा स्वीकार करना और ऋण देना। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। फ्रांस के किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा किया? ये हो जाएंगे मिराबो और ओबियसिए। मिराबो और आबेसिए। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कला से संबंधित है। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 167 में। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है आंत में पाचन के पश्चात अवशेषित वसा का वहन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है रुधिर के द्वारा। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो ये अस्कंदन के द्वारा। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? तो ये मुक्त करता है SO2। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो ये आया था 1498 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं?
नवीन जलोढ़ निक्षेप को कहते हैं खादर और वही पुराना को कहा जाता है बांगर। किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो ये थे हरिसेन और ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य के क्षेत्रफल हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। 1991 ईस्वी को भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तात्कालिक कारण क्या था? यह हो जाएगा भुगतान संतुलन का संकट। इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? ये बोला जाता है एड्रेनालिन हार्मोन को। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जामनगर में। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? ये लागू हुआ था 2000 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा भारतीय संविधान में कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था? ये हो जाएगा भाग 7। प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दिंगसीय प्रक्षेप। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? ये किए थे अबुल कलाम आजाद। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? तो ये राज्य सरकार के द्वारा। ध्वनि का वेग सबसे तेज किसमें होता है? ये सबसे तेज होता है स्टील में। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार दरोगा पीटी के परीक्षा हुआ है 17/12/2023 में, जो कि दूसरा पाली में हुआ था, उसका ये प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार है? तो ये संस्था हो जाएगा CSIR और ये इसके बाद हो जाएगा नीरी, दोनों मिलकर। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? 1939 ईस्वी में किया गया था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था 1849 ईस्वी में। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में कौन सा जयमंडल भंडार स्थित है? उत्तरी दिशा में स्थित है कोल्ड डेजर्ट। आगे देखेंगे जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा के नाम हो जाएगा येन। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य हो जाएगा विनिमय का माध्यम एवं मूल्य का मापक। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है? ये हो जाएगा भूमि। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग कौन सी होती है? तो ये होता है C+I। हिटलर का जन्म कहाँ पे हुआ था? हिटलर के जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया देश के ब्रोनो, जिसे ब्रुनाई में हुआ था, जिसे ब्रोनो या ब्रुनाई देश भी ये जो हो गया जगह के नाम। जो जगह के नाम था ऑस्ट्रिया में ये हो जाएगा ब्रोनो या ब्रुनाई। कब हुआ था? तो 1889 में। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया ये दोनों अलग अलग देश है। ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रेलिया का होता है कैनबरा। आगे बढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? ये होता है 40 और वही राज्य विधानसभा के न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होता है। तैरते द्वीप की झील किसे कहा जाता है? तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है लोकटक झील को। बिहार का कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? तो ये हो जाएगा जमुई। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? ये किसका है? तो तुकाराम का है। कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो ये बनता है नाइलॉन। कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो नाइलॉन बनता है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना प्रारंभ किया।
बिहार के किस जिले में अधिकतम क्षेत्रफल में अति संघनन वन मिलते हैं? तो ये मिलते हैं पश्चिमी चंपारण में। क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में अधिकतम क्षेत्रफल में अति संघन वन मिलते हैं? तो ये पश्चिमी चंपारण में मिलते हैं। और ये क्वेश्चन कहा है कि बिहार के कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ये पश्चिमी चंपारण ही हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है और इसमें उल्लेखित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन सी गैस ओजोन परत के लिए मुख्यतः हानिकारक है? तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे देखेंगे, अगला है अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 16। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? तो ये बोर्बो राजवंश से था। रस संवेदी ग्राही भोजन में किसका पता लगाते हैं? तो ये लगाते हैं स्वाद का। सेंटियागो किस देश की राजधानी है? ये चिली की राजधानी है। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को के मुख्य कार्य हो जाएगा शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापित करना। दूरी समय ग्राफ का ढलान दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, क्या देता है? तो चाल। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? कालाशोक जो था ये शिशुनाग वंश से संबंधित था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, वह क्या है? तो ये क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी है? तो जमानत राशि हो जाएगा 15,000 रुपए। लाल लैटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? किस फसल के लिए? काजू फसल के लिए। दवाओं के आयात, नई दवाओं को मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना ये किसका मुख्य कार्य है? तो ये CDS CO का मुख्य कार्य है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा द्रव्य अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? ये कहलाता है निक्षेप। और इसके उल्टा कहेगा तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ये द्रव्य अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो निक्षेप कहलाता है। PR श्रीजेश और सुविता पुनिया किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो इनका संबंध हो जाएगा हॉकी से। कौन सी रुधिर कणिका रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है? ये हो जाएगा प्लेटलेट। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास है तो ये राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। आगे देखेंगे, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 2023 ईस्वी में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? ये हो जाएगा विमान मसौदा अधिनियम। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? किसी ऊष्मा इंजन की क्षमता 100% नहीं हो सकती। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 78। क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने विकेट से हराकर विश्व कप जीता? कितने विकेट से? तो 6 विकेट से। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? यानी कह रहा है कि पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है? ये कोशिकाएं हैं एरिथ्रोसाइटस। उस सोडियम यौगिक का नाम क्या है जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है? तो उसका नाम हो जाएगा धोवन सोडा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, आगे देखेंगे किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये संगठन हो जाएगा सेबी। गठन हुआ था 1988 में, वैधानिक दर्जा 1992 में इसे मिला था। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये नियासिन विटामिन के ये कह रहा है किसका रासायनिक नाम है? तो B3 का। यानी जो पेलाग्रा रोग है ये विटामिन B3 के कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम हो जाएगा नियासिन। DRDO का सर्वत्र क्या है? मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग कौन सा है? ये हो जाएगा कोरोमंडल तट। आगे देखते हैं पालर पानी क्या है? पालर पानी ये वर्षा जल है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? ये किया गया अनुच्छेद 324 के तहत। भारत में स्थानीय शासन किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। वह व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से जाना जाता है, देशबंधु के नाम से किसे जानते हैं? चित्तरंजन दास को। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? सरकारी आयोग के संबंध हो जाएगा केंद्र और राज्यों संबंधों से। सरकारी आयोग के गठन 1983 में हुआ था और सरकारी आयोग अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1987 में। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? ये हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा कर्पूरी देवी एक प्रसिद्ध कलाकार पेंटिंग की किस विद्या से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी मधुबनी पेंटिंग से। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर क्या होगा? उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था इसका प्रतिपादक हो जाएंगे थॉमस मुनरो। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों का विनियामक प्राधिकरण कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। और सूक्ष्म जो वित्तीय कंपनी है ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड के संबंध हो जाएगा दूध उत्पादन से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और 2025 में वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो 131 है। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास क्या है? तो श्रव्य आवृत्ति के जो परास है ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वर रोधी दवा कौन सी है? ये हो जाएगा पैरासीटामोल। कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ये हो जाएंगे भारत के मान्यवादी। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है? तो ये फरक्का में है। आगे देखेंगे सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र की निकट जो बिंदु है कितनी दूरी होता है? तो निकट जो सामान्य दृष्टि है उसके निकट दूरी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? ये किए थे वास्को डी गामा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के परिभाषा हो जाएगा डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। और ये डेल्टा सी का अर्थ होता है उपभोग में परिवर्तन बटे में आय में परिवर्तन। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा हो जाएगा उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हून किस राज्य में मनाए जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा एज ऑफ टाइम किस हस्ती की जीवनी है? एज ऑफ टाइम जो है ये कल्पना चावला की जीवनी है। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा दिया जाता है? तो ये न्यूटन के द्वितीय नियम के द्वारा दिया जाता है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ये स्थित है कैमूर में। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है और इसका अगला पार्ट अगला वीडियो में लाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।